हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा जौहरी विंडो मॉडल है। अगर कॉमर्स से रिलेटेड आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं और ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका किसी भी एग्जामिनेशन का, अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड है तो। आज का कोट्स ऑफ द डे है हमारा, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स वाइल अदर्स आर एडिंग अप देयर ट्रबल्स। तो सीधा मतलब इसका यही है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए और जो नहीं है उसको क्या करिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। दूसरे के पास है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का है, देखिए मीनिंग है हमारा जौहरी विंडो मॉडल का। 1955 में ये मॉडल हमारा दो बंदों के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक का नाम था हमारा जोसेफ लुफ्ट एंड सेकेंड वन इज हैरिंगटन इंघम। इनका हैरी इंघम भी नाम से जाना जाता है इनका। और ये जो मॉडल हमारा लॉन्च हुआ था 1955 में हुआ था। अब इसमें देखेंगे, द जौहरी विंडो इज अ टेक्निक डिजाइन टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप विद देमसेल्फ एंड अदर्स। इसमें सीधे क्या है, एक क्या है, कंपटीशन को बीट कैसे किया जाए, फीडबैक मॉडल कह सकते हैं इसको। खुद को समझना और क्या है, जो हमारे साथ कोवर्कर है, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे पीयर्स है, उनको समझना और उनसे कैसे बिहेवियर को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना होता है। दिस मॉडल इज ऑल्सो डिनोटेड एज फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल। अब इसमें क्या है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ें कमी है, अगर हमें पता है तो हम आपको बताएंगे, अगर आपको पता है हमारे अंदर कोई चीज़ कमी है तो आप उसको क्या करेंगे, बताएंगे और क्या करेंगे, दोनों एक साथ मिलके उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसमें क्या है कि खुद के बारे में अवेयर होना और आपके बारे में दूसरे लोग भी कितने अवेयर है इस चीज़ को, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाई साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लिफ्ट, हमने बताया कि दो बंदे थे, एंड हैरिंगटन इंघम। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस मॉडल को डेवलप किया था 1955 में। एंड इज वॉज यूज्ड प्राइमरली सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे को इम्प्रूव करने में सहायता करना। एंड कॉर्पोरेट सेटिंग एज ए ह्यूरिस्टिक एक्सरसाइज, ये बहुत ही एक बड़े लेवल पे क्या है आपका वर्क करता है। लिफ्ट एंड इंघम नेम देयर मॉडल जौहरी यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फर्स्ट नेम। मतलब जोसेफ ने अपना फर्स्ट नेम यूज किया था एंड हैरी ने अपना फर्स्ट यूज करके इसको क्या बनाया था, जौहरी बनाया था। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन टू आइडियाज। ये दो आइडिया पे बेसिकली ये मॉडल आपका वर्क करता है। एक है आपका ट्रस्ट कैन बी acquired by revealing information about you to others and learning yourself from their feedback। अब इसमें क्या है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं आप दूसरों को क्या करें, बताएं और उनको अगर कुछ आपको लगता है, दूसरे को अगर लगता है कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट है, इसमें लेके और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ फीडबैक और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। Each person is represented by Zohari model through 4 quadrants और Windows panes। अब इसमें हमारा 4 जो है हमारा विंडो पेन्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, खुद को क्या करेंगे, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। Each 4 विंडोज पेन सिग्निफाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन होगी, फीलिंग होगी, मोटिवेशन एंड वेदर दैट इन्फॉर्मेशन इज नोन अननोन टू वन सेल्फ और अदर इन 4 व्यू पॉइंट्स। अब इसको क्या करेंगे हम, 4 व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको जो 4 क्वाड्रेंट हमारा विंडो है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइफेरिकेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, हमारा पहला है, देखिए दो इसमें जो है, पहला नोन टू सेल्फ है एंड नोन टू अदर्स। अब इसमें क्या होता है, ओपन होता है, ये चीज़ ओपन एरिया। अब इसमें क्या है कि आप खुद को भी जानते हैं और आपको दूसरा भी जानता है, ये आपका होता है ओपन एरिया। और नेक्स्ट हमारा नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब आप खुद को नहीं जानते। अब ऐसे कह सकते हैं कि एक अंधा इंसान खुद को नहीं देख सकता है लेकिन उसके सामने वाला इंसान उसको देख सकता। तो सेम आपका ब्लाइंड स्पॉट यही होता है कि नॉट नोन टू सेल्फ, आप खुद के अंदर नहीं जानते कि ये हमारे अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, बट दूसरा जानता है कि ये चीज़ अगर आप इम्प्रूव कर ले तो आप और भी बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि नॉट नोन टू सेल्फ मतलब खुद को नहीं जानते, एंड नोन टू अदर्स आपको दूसरा क्या है उसको जानता है। ओके, नेक्स्ट हमारा हिडन। अब हिडन में हमारा क्या है, नोन टू सेल्फ मतलब हम खुद को जानते हैं बट नॉन नोन टू अदर्स, लेकिन हम उसको क्या है
दूसरों के बीच में रखना पसंद नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम क्या करते हैं, खुद तक ही रखना पसंद करते हैं कि ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं बिहेवियर है, दूसरे तक ना पहुँचे, या ये हमारा क्या होना चाहिए, खुद का पर्सनल ही होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम इसको खुद तो जानते हैं लेकिन हमारे बारे में ये दूसरा कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट हमारा अननोन। अननोन में आपका क्या होता है, ना आप खुद को जानते हैं कि आपके अंदर ये कमी है या ये अच्छाई है, और ना दूसरा जानता है कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, बल्कि ये इसका कह सकते हैं कि ना आप खुद जानते हैं ना कोई दूसरा जानता है। मे बी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन आपको क्या है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब इसमें देखेंगे इसके जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके कौन कौन से हैं। पहला हमारा हमने पढ़ा था ओपन। ओपन मतलब क्या है कि आपके बारे में सब जानते हैं और आप भी अपने बारे में जानते हैं। नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब आप खुद के बारे में भी जानते हैं और दूसरा भी आपके बारे में जानता है। इसको हम सीधे कह सकते हैं कि ओपन बुक, कि आपको क्या है सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करना, या सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशन, आपकी जो वे ऑफ लाइफ है क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आप खुद भी जानते हैं और आपके बारे में अगला भी जानता है। क्योंकि अगर अगला नहीं जानेगा तो वो क्या होगा कि आपसे उस तरह का बिहेवियर में भी ना कर पाए, और यह रिलेशनशिप को मेंटेन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या होता है कह सकते हैं की पॉइंट होती है। दैट वी आर अवेयर ऑफ एंड दैट इज़ नोन टू अदर्स, मतलब हम खुद भी जानते हैं और ये क्या है दूसरा भी उसको जानता है। एंड वी मूव विद इन एरिया विथ फ्रीडम, और ये हमारा जो एरिया होता है वो फ्रीडम का होता है। नेक्स्ट हमारा हिडन। अब हिडन में हमारा नोन टू सेल्फ, मतलब हम खुद को जानते हैं, एंड अननोन टू अदर्स, लेकिन हमारे बारे में क्या दूसरा कोई नहीं जानता है। एडजेक्टिव सेलेक्टेड बाय सब्जेक्ट बट नॉट बाय एनी अदर पीयर्स, मतलब हम खुद तो जानते हैं लेकिन दूसरा कोई हमारे साथ जो काम करने वाला हमारे पीयर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। गो इन दिस क्वाड्रेंट दीज आर थिंग्स द पीयर आर नाइदर अवेयर, मतलब ना तो वो अवेयर हैं, और दैट आर अनट्रू बट फॉर द सब्जेक्ट क्लेम, मतलब ये क्या होता है कि दूसरे के लिए भी अनट्रू भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि मतलब हम कुछ चीज़ें होती है जो खुद जानते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं दूसरों के बारे में, मतलब दूसरों को वो चीज़ नहीं बताते, लेकिन जो चीज़ हम खुद जानते हैं मे बी ये ट्रू भी हो सकता है या अनट्रू भी हो सकता है। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है आप कह सकते हैं वही अननोन टू सेल्फ, मतलब हम खुद को नहीं जानते हैं लेकिन क्या है इसमें अननोन टू अदर्स, लेकिन दूसरा हमें जानता है कि हमारे अंदर ये इंप्रूवमेंट चीज़ें हैं, हमें इंप्रूवमेंट करनी है, और वो हमें क्या करता है एज ए फीडबैक वो हमें बताता है कि मे बी अगर आप ये इंप्रूव कर ले तो और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। एडजेक्टिव नॉट सेलेक्टेड बाय सब्जेक्ट बट ओनली बाय देयर पीयर ग्रुप, पीयर्स गो देयर, और उनके जो पीयर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। दीज रिप्रेजेंट व्हाट अदर परसीव बट द सब्जेक्ट डजंट नो। अब इसमें क्या है कि मतलब अदर परसीव मतलब दूसरा हमारे बारे में परसीव करता है, लेकिन हम क्या करते हैं जो सब्जेक्ट मैटर है एग्जैक्टली जो जिसके बारे में ये चीज़ बताई गई है लेकिन उसे उस बारे में जानकारी नहीं है। अननोन मीन्स क्या होता है, अननोन मीन्स में क्या होगा अननोन टू सेल्फ, मतलब ना तो खुद को जानते हैं, एंड अननोन टू अदर्स, और दूसरा भी आपके बारे में वो चीज़ नहीं जानता है। एडजेक्टिव दैट नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द पीयर सेलेक्टेड गो देयर, मतलब ना तो वो पीयर्स जानता है उसके बारे में, ना आपका जो सब्जेक्ट है पर्सनल जिसके बारे में जो इंडिविजुअल है ना वो खुद जानता है। दे रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट बिहेवियर और मोटिव दैट नो वन पार्टिसिपेटिंग रिकॉग्नाइज इधर बिकॉज दे डोंट अप्लाई और बिकॉज ऑफ कलेक्टिव इग्नोरेंस ऑफ दिस ट्रेड्स, मतलब ये क्या है कलेक्टिव इग्नोरेंस कह सकते हैं। इसके जो उसके गुण होते हैं आपका ट्रेट होता है बेसिकली आपकी क्वालिटी होती है, ट्रेट हमारी क्वालिटी के नाम से जानी जाती है। तो ये इस क्वालिटी के बारे में क्या है ना आप खुद जानते हैं और ना ही आपको क्या करता है अगला उसके बारे में बताता है। मे भी इस चीज़ को इग्नोर भी किया जा सकता है कि आप जानना चाहते हैं ना उसको क्या कर सकता है अगला आपको एज अ फीडबैक वो बताना चाहता है। तो आज ये हमारा रहा, आज का लेक्चर रहा, ये हमारा जौहरी विंडो मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसको अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा अगर कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम देते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।